कहते हैं कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी मुकम्मल होती हैं और कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अंदर से दम तोड़ देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही एहसास की है जहां प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं बल्कि बेरहम हालातों से लड़ता है। एक तरफ वो लड़का है जो पहली ही नजर में अपना सब कुछ हार बैठता है और दूसरी तरफ वो लड़की जिसके होठों पर मुस्कान तो है लेकिन आंखों में गहरा सन्नाटा। पर हर इश्क की राह आसान कहाँ होती है। कभी परिवार, कभी किस्मत, तो कभी इंसान खुद अपने प्यार का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जज्बातों से भरी फिल्म चांद मेरा दिल को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत अमेरिका से होती है जहां आरव ने अपना MS पूरा किया है। जब सभी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे तभी आरव के पास चांदनी का कॉल आता है। चांदनी उसे बधाई देती है और पूछती है कि वो इंडिया कब आएगा। आरव बताता है कि वो अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है और सबसे पहले अपने कॉलेज जाएगा क्योंकि वहाँ एक फंक्शन में सभी लोग इकट्ठे होने वाले हैं। आरव चांदनी से पूछता है कि क्या तुम भी आओगी, लेकिन चांदनी कहती है कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए वो नहीं आ सकती। अब आरव इंडिया आ चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आता है। उसके दोस्त समीर और चिन्ना उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे बहुत दिनों के बाद मिले थे। वो असेंबली में जाते हैं जहां एक प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि इस कॉलेज में आने के बाद उन्हें अच्छी स्टडी मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें यहाँ अच्छे दोस्त जरूर मिल जाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां कॉलेज में एक डांस कंपटीशन हो रहा था। यहीं पर आरव ने पहली बार चांदनी को देखा था। चांदनी को देखने के बाद आरव को पहली नजर वाला प्यार हो गया। वो हमेशा चांदनी को देखता रहता। जब भी वो कॉलेज जाती आरव उसे देखता। उसके दोस्त हमेशा कहते कि तुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन आरव के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी आरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने सोचा कि जिस रंग की ड्रेस चांदनी पहनकर जाएगी उसी रंग की शर्ट या टी-शर्ट वो भी पहनकर जाएगा। आरव को पहले ही पता चल जाता कि चांदनी आज कौन से रंग की ड्रेस पहनकर आने वाली है, लेकिन कॉलेज का हर इंसान नोटिस कर रहा था सिवाय चांदनी के। एक दिन चांदनी ग्रीन रंग की ड्रेस पहनकर जाती है और इस रंग की ड्रेस कोई भी पहनकर नहीं जाता। ये देखकर आरव अपने दोस्तों की मदद लेता है और तुरंत मॉल से ग्रीन रंग की टी-शर्ट लेकर आ जाता है। उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं कि अगर इसे देखकर चांदनी नहीं मानी तो मुझे ही गर्लफ्रेंड बना लेना। आरव टी-शर्ट पहनकर सीधा कॉलेज पहुंच जाता है। सभी लोग उसे देख रहे थे और यहीं पर चांदनी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी इन सारी चीजों को नोटिस नहीं करती, लेकिन हमें पता चलता है कि जब भी वो आता है चांदनी ने उसे हर बार नोटिस किया है और आरव को नहीं पता कि चांदनी उसे देखती है और उसके हर कपड़े को नोटिस भी करती है। चांदनी ने अपनी दोस्त ज्योत्सना की मदद ली थी। उसी ने चांदनी को सुझाव दिया था कि अगर तू इस रंग की ड्रेस पहनकर जाती है तो तेरा हीरो पीछे हट सकता है। चांदनी को भी आइडिया अच्छा लगा, लेकिन जब चांदनी ने वो ड्रेस पहनकर गई और पीछे से उसी रंग की ड्रेस आरव पहनकर आ जाता है तो चांदनी को बहुत अच्छा लगा। चांदनी को समझ आ गया कि उसे इसी टाइप का बंदा चाहिए था, इसलिए चांदनी खुद आरव के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। चांदनी कहती है कि उसका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है तो क्या तुम पढ़ा सकते हो। आरव ने हाँ कर दिया। इस तरह उन दोनों के बीच बातें स्टार्ट हो चुकी थी। अगले दिन चांदनी आरव के हॉस्टल चली जाती है उसके रूम में पढ़ने के लिए। जब चांदनी आरव के रूम में आई तो वो पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि चांदनी उसके रूम में है और वो उसके इतने नजदीक खड़ी है। इसके बाद वे एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। दोनों का क्वालिटी टाइम एक दूसरे को बहुत पसंद आता। लेकिन आरव की एक गंदी आदत थी सिगरेट पीने की। एक दिन में आरव पूरे सिगरेट का पैकेट पी जाता है। आरव ने एक दिन देखा कि उसके सिगरेट पीने से चांदनी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन जब दोनों रास्ते से जा रहे थे तो चांदनी और आरव ने अपने अपने बारे में बताया कि वे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आरव ने बताया कि वो अमेरिका जाएगा और वहां जाकर अपना MS कंप्लीट करेगा, लेकिन चांदनी बताती है कि वो यहीं रहेगी और यहीं रहकर जॉब करेगी। लेकिन फिर आरव कहता है कि अब वो भी यहीं रहेगा और यहीं रहकर जॉब करेगा, लेकिन चांदनी कहती है कि उसे मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। दोनों बीच सड़क पर खड़े हुए थे और आरव कहता है कि अमेरिका ना जाकर यहाँ रहने का फैसला उसका खुद का है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। उसे जो करना होगा वो यहीं कर लेगा। तभी पुलिस आ जाती है क्योंकि दोनों बीच सड़क पर खड़े हुए थे। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। आरव के दोस्त भी आ चुके थे और वे पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। आरव और चांदनी भी बैठे हुए थे, लेकिन वे सिर्फ अपनी बातें कर रहे थे। आरव बताता है कि आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो ये कि आज से मैंने सिगरेट छोड़ दी है। ये सुनकर चांदनी खुश हो जाती है क्योंकि सिगरेट छोड़ना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद चांदनी अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। दरअसल उसके पिता माँ को बुरी तरह पीटा करते थे और मैं ये देखकर बहुत डर जाया करती थी। उसका बचपन बहुत खराब गया है। आरव बताता है कि जो तुम्हारी हालत थी मेरी हालत उससे थोड़ी अलग थी। उसकी फैमिली में सभी लोग थे लेकिन शायद प्यार नहीं दे पाए थे। सभी लोग अपने अपने में लगे रहते थे। बचपन से दोनों को ही प्यार नहीं मिला था, इसी वजह से अब दोनों को सच्चा प्यार मिल चुका था।
लेकिन अगले दिन चांदनी बताती है कि उसके पिछले 40 दिनों से पीरियड्स मिस हो रहे हैं, जिसे सुनकर आरव हैरान रह जाता है। और जब प्रेगनेंसी किट से चेक किया जाता है तो चांदनी प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनका करियर था, उन्हें आगे बढ़ना था, आगे बहुत कुछ करना था। बहुत सोचने के बाद वे डिसाइड करते हैं कि वे इस बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन जब चांदनी इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए जाती है तो उसे अचानक एक फीलिंग आती है, जैसे वो किसी को मार रही है। वो उस बच्चे को महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो अबॉर्शन नहीं कर पाई। तो आरव उसे समझाता है कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी हम सिर्फ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी हमें जॉब करनी है, प्लेसमेंट लेनी है, इस बच्चे में हम उलझ कर रह जाएंगे। चांदनी कहती है कि आज अबॉर्शन से पहले मैंने भी यही सारी चीजें सोची थीं, लेकिन जब वो अबॉर्शन करवाने गई तो उसने ऐसी फीलिंग को महसूस किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। अब वो अबॉर्शन नहीं कर पाएगी, और अगर तुम्हें साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी और अकेले ही इसे पालूंगी। तब आरव कहता है कि अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो, इसलिए मैं यहीं रहूंगा और तेरे साथ रहूंगा। अब आरव उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों अपने घर वालों को बताने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वो आरव के घर जाते हैं, जो उत्तराखंड में है। वहां एक छोटा फंक्शन भी चल रहा था, सभी लोग आए हुए थे, और यहीं उन्होंने चांदनी और आरव को देखा। आरव ने बताया कि चांदनी उसकी क्लासमेट है और वे यहाँ घूमने के लिए आए हैं। लेकिन यही बातें फैल जाती हैं और सभी को मालूम चल जाता है कि दरअसल ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और चांदनी प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर वे चांदनी और आरव को बिल्कुल माफ नहीं करते और उन्हें घर से निकाल देते हैं। अब वो चांदनी के घर जाते हैं, जहाँ सिर्फ उसकी माँ रहती है। माँ कहती है कि अगले दिन हम डॉक्टर के पास जाके तुम्हारा अबॉर्शन करवा देंगे, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस तरह चांदनी की माँ ने भी उनका साथ नहीं दिया था, इसी वजह से वे वहां से भी वापस आ जाते हैं। अब वो कॉलेज के प्रोफेसर से बात करते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे कॉलेज कैंपस में नहीं रह सकते थे, उन्हें बाहर कहीं रूम लेना था, तो वो उसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि हमेशा से दोनों शादी तो करना चाहते थे। लेकिन यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है, क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई करनी थी और साथ ही घर भी चलाना था, क्योंकि घर से पैसे आने बंद हो चुके थे। इसी वजह से अब आरव को कोचिंग क्लासेस में कोचिंग देनी पड़ती है। इसी वजह से आरव की अब खुद की पढ़ाई नहीं हो रही थी। वो बस कोचिंग पढ़ाता है, चांदनी को संभालता है, रेंट देता है और पूरे घर को संभालता है। अब चांदनी की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो चुके थे और कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। उस वक्त आरव कोचिंग में था, तभी चांदनी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे एक लड़की होती है। चांदनी ने उस लड़की का नाम काव्या रखा था। उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चांदनी अब बच्चे को संभालने लगी थी। पढ़ाई अब वो बहुत कम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आरव तो स्ट्रगल ही कर रहा था, क्योंकि उसे पैसे भी कमाने थे और पढ़ाई भी करनी थी। इसी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और सभी लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे। सभी दोस्तों को बहुत अच्छी जगह जॉब मिल जाती है, लेकिन आरव को आईटी कंपनी में जॉब मिलती है और इस जॉब से आरव बिल्कुल खुश नहीं था। यहाँ तक कि चांदनी को भी बहुत अच्छी जॉब मिली थी, तो चांदनी उसे सरप्राइज देती है और घर पे पार्टी रखती है। लेकिन इस पार्टी से आरव बिल्कुल खुश नहीं था और चांदनी ने ये सारी चीजें नोटिस भी कर ली थी। आरव कहता है कि तुम्हारा पैकेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा पैकेज ठीक नहीं है, मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ। मैंने ही सबको पढ़ाया और आज मेरी ही अच्छी जगह जॉब नहीं लगी। आरव चिल्लाते हुए कहता है कि वो बहुत परेशान हो गया है। आरव चांदनी को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने कहा था कि अबॉर्शन करवा लेते हैं, उसी के बाद से ये सब होना स्टार्ट हुआ है, तुम्हारे एक डिसीजन ने उसकी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर दी है। ये सारी बातें सुनने के बाद चांदनी भी उसके ऊपर भड़क पड़ती है। वो कहती है कि तुम अपनी फैमिली की तरह हो, जो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। ये सुनकर आरव को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उठा देता है। ये देखकर चांदनी पूरी तरह डर जाती है। उसे अपने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जब उसके पिता उसकी माँ को बुरी तरह मारा करते थे। फिर चांदनी काव्या को लेकर यहाँ से चली जाती है। आरव उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन चांदनी नहीं मानती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आरव ने कई बार चांदनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चांदनी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। 4 महीने के बाद अब आरव की बहन उसके पास आती है और वो एक डिवोर्स पेपर लेकर आई थी, जिस पर पहले से चांदनी के साइन थे, और ये देखकर आरव हैरान रह जाता है। उसकी बहन कहती है कि अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो शायद आज मैं तुझे माफ नहीं करती, लेकिन गलती तेरी थी, इसलिए तुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। आरव चांदनी के पास जाता है और उसे कहता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगना चाहता है। उस रात के बाद उसे एक बार भी चैन की नींद नहीं आई है, हमेशा उसने सिर्फ काव्या और तुम्हारे बारे में ही सोचा है। चांदनी आरव को माफ नहीं करती, लेकिन वो आरव से कहती है कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी जहां तुम वीकेंड पर काव्या से मिलने के लिए आ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि चांदनी के ऑफिस में ही एक बंदा था, केविन और चांदनी काफी अच्छे दोस्त भी हैं और केविन चांदनी का बहुत ख्याल भी रखता है। एक दिन आरव चांदनी के घर जाता है, लेकिन दरवाजा केविन खोलता है
ये देखकर आरव हैरान रह जाता है। जब वो अपनी बच्ची के पास गया तो काव्या रोने लगती है और वो केविन को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि केविन इनके काफी नजदीक है। ये देखकर आरव को बहुत बुरा लगा। अब वो अपनी बेटी काव्या के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है, उसे घुमाने के लिए जाता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन 2-3 दिन पहले काव्या को बुखार आया था और एंटीबायोटिक उसे देना बहुत जरूरी था, लेकिन वो बैग तो ट्रेन में छूट गया था। ये देखकर चांदनी आरव को बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो 1 नंबर का लापरवाह है। वहीं आरव की बहन आरव को एक होटल में बुलाती है। उस होटल में चांदनी और आरव की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। यहाँ वे चाहते हैं कि उनका डिवोर्स ना हो और वे दोनों फिर से एक हो जाएं। वे वजह भी पूछना चाहते हैं कि आखिरकार वो डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। आरव बताता है कि उसका हाथ उठ गया था। ये देखकर चांदनी की माँ चिल्लाने लगती है कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लेकिन यहाँ चांदनी सभी के सामने चिल्लाकर बताती है कि वो केविन को पसंद करती है, वो उसका बहुत ख्याल रखता है, इसी वजह से वो डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनकर आरव दंग रह जाता है। अब चांदनी उसी रात आरव के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसे बताना पड़ा। आरव कहता है कि टेक्निकली आज हमारी शादी की सालगिरह है और शायद पहली भी और आखिरी भी, इसलिए वो चाहता है कि इस पहली और आखिरी एनिवर्सरी को वे सेलिब्रेट करें। अब धीरे धीरे आरव टूटने लगा था क्योंकि वो चांदनी से बहुत प्यार करता था। इतने दिनों तक वो दूर रहा, लेकिन चांदनी के लिए उसका प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब उसे मालूम चलता है कि चांदनी और केविन की एंगेजमेंट होने वाली है। आरव चांदनी से मिलने के लिए जाता है। आरव उससे कहता है कि एक बॉयफ्रेंड तो वो ठीक था, लेकिन हस्बैंड तो वो बहुत खराब निकला। लेकिन मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ ताकि काव्या को मुझ पर गर्व फील हो। वो 1 हफ्ते के बाद यूएस जा रहा है अपना MS कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उससे पहले आरव चांदनी से कहता है कि अगर तुम सब कुछ खत्म कर दोगी तो तुम्हारी तरह काव्या भी मुझे भूल जाएगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि काव्या मुझे भूल जाए। चांदनी कहती है कि काव्या तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। इसके बाद आरव यहाँ से चला जाता है और चांदनी और केविन की एंगेजमेंट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरव यूएस आ चुका था अपना MS कंप्लीट करने के लिए। 2 साल तक उसने बहुत मेहनत की, इसके बावजूद वो चांदनी को नहीं भूल पा रहा था। हर वक्त उसे बस चांदनी ही याद आती रहती। फिर मालूम चलता है कि आरव ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां आरव इंडिया आ जाता है, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कॉलेज में जो फंक्शन हो रहा था उसी फंक्शन में चांदनी आ जाती है और वो यहाँ भरतनाट्यम करती है। ये देखकर आरव हैरान रह जाता है क्योंकि चांदनी तो यहाँ आने ही नहीं वाली थी। अब चांदनी और आरव वहाँ बात करते हैं। चांदनी उससे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना MS कंप्लीट कर लिया और अब तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ आरव बताता है कि वो कभी भी चांदनी को नहीं भूल पाया। जितनी मोहब्बत वो उससे पहले किया करता था, आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है। चांदनी कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे गुस्सा थी, लेकिन मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर पाई और ना ही मेरे अंदर से तुम्हारे लिए प्यार कम हुआ। मेरे पिता ने जो मेरी माँ के साथ किया था, मुझे वही सारी चीजें याद आ रही थीं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा कि तुम बदल गए हो, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम हमेशा मुझसे माफी मांगते रहे, लेकिन बात माफी की थी ही नहीं। तब चांदनी बताती है कि मैंने उसी दिन एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ये बातें जब आरव ने सुनी तो वो पूरी तरह हैरान है कि इतने साल हो गए, लेकिन उसने मुझे ये बात बताई नहीं। अगर वो बता देती तो शायद आज हम साथ में होते। लेकिन चांदनी कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम कभी भी यूएस नहीं जाते अपना MS कंप्लीट करने के लिए, और फिर तुम अपना फ्यूचर भी नहीं बना पाते। तुम यहीं रह जाते। लेकिन अब फिर से दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके थे क्योंकि दोनों हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे। अब उनकी जिंदगी उनकी बेटी काव्या के साथ एक हैप्पी फैमिली के रूप में बदल चुकी थी और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।